बिहार के सत्ता के गलियारों में ये क्या हो रहा है? बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश बाबू की पार्टी और सम्राट चौधरी की कप्तानी वाली बीजेपी, दोनों के अंदर खाने ऐसी आग लगी है कि धुआं अब दिल्ली तक पहुंचने लगा। एक तरफ बीजेपी का वो मजबूत किला, वो बांकीपुर सीट जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां सिर्फ 24 घंटे के अंदर पार्टी की ऐसी फजीहत हुई कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। एक उम्मीदवार का नाम चारा घोटाले से जुड़ता है, दूसरे पर आरोप लगता है कि उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को गली गली कैंपेन के लिए उतरना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जेडीयू में तो खेल और बड़ा हो गया। नीतीश कुमार के अपने सांसद चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। जेडीयू के फैसलों से नीतीश की छाप गायब हो रही और बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली विधायक छोटे सरकार यानी आनंद सिंह भी जेडीयू के कुछ फैसलों पर नाराज दिख रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये किसी बड़े सियासी तूफान के आने से पहले की शांति है? आज के इस डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बिहार की राजनीति का वो सच सामने आएगा जो अखबारों में नहीं छपता। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। कहानी की शुरुआत करते हैं राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से। ये वो सीट है जहां से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने बड़े तामझाम के साथ शुक्रवार को अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। खुद सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके लिए जनता से वोट मांगने सड़क पर उतर आए, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे बिहार को चौंका दिया। नामांकन दाखिल करने के ठीक 24 घंटे के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कैमरे के सामने आए, 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कागज पढ़ा कि पारिवारिक कारणों से नाम वापस ले रहा हूं और बिना किसी सवाल के जवाब दिए वहां से चले गए। अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कोई पारिवारिक कारण नहीं था, यह बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का वो गंदा नतीजा है जो अब सत्ता पर आ गया है। जैसे ही अभिषेक का नाम फाइनल हुआ, विरोधी गुट ने सियासी गलियारों में यह बात फैला दी कि अभिषेक के पिता का नाम चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है। यह मैसेज सीधा दिल्ली आलाकमान को भेजा गया कि देखिए आपके नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद क्या है। अभिषेक हटे तो आनंद फानन में नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया। नीरज सिन्हा जिनके पास ना अपना घर है ना गाड़ी, संपत्ति जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। नीरज सिन्हा को लेकर अब पार्टी के अंदर ही सुगबुगाहट है कि उन्हें तो जनता के बीच ठीक से अपनी बात रखनी भी नहीं आती। उन्हें आत्मविश्वास की कमी है। हालात ये हो गई है कि इस गढ़ को बचाने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कमान संभालनी पड़ी है। सोमवार की रात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नितिन नवीन ने बंद कमरे में मैराथन बैठक की, कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण का टास्क दिया। सवाल यह है कि जिस सीट को बीजेपी एक तरफा जीतती थी, वहां इतनी घबराहट क्यों है? अगर आपको लग रहा है कि संकट से बीजेपी में है, तो जरा ठहरिए। असली आग तो जेडीयू के बंगले में लगी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद महोदय जो दर्द बयां कर रहे हैं, वो जेडीयू के भीतर की तानाशाही को बेनकाब करता है। सांसद रामप्रीत मंडल कैमरे पर कह रहे हैं कि मुझे पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। वो आगे कहते हैं कि जब मैं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गया तो उन्होंने मुझे 2 मिनट में ही बुला लिया और मुलाकात की। नीतीश कुमार बीमार है, यह उनकी गलती नहीं है। उन्होंने हमें 2 बार टिकट दिया, लेकिन आज हमारा पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भटका हुआ है, तकलीफ में है। जरा सोचिए, जेडीयू का एक मौजूदा सांसद अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता से
मिलने के लिए तरस रहा है और विपक्षी या सहयोगी दल के नेता की तारीफ कर रहा है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक ऐसा सिंडिकेट तैयार हो गया है जो पुराने और वफादार नेताओं को नीतीश बाबू से कट ऑफ कर रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस असंतोष की आग को घी देने का काम किया जेडीयू की नई प्रवक्ता लिस्ट ने। सोमवार को जेडीयू ने अपने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की, जिसने पूरे बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों के होश उड़ा दिए। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा 3 स्तंभों पर टिकी रही: लव कुश समीकरण, दलित और मुस्लिम। लेकिन इस नई लिस्ट में से ये तीनों गायब है। 16% आबादी वाले मुस्लिम समाज से एक भी प्रवक्ता नहीं, 18% आबादी वाले दलित समाज से एक भी प्रवक्ता नहीं। यहां तक कि पहले जो दलित चेहरा बनकर पार्टी का पक्ष रखते थे, हेमराज और महेश दास, उन्हें बाहर कर दिया गया। मुस्लिम चेहरा अंजुम आरा और अकबर अली को साइडलाइन कर दिया गया। इस लिस्ट में 3 भूमियार, 2 यादव, 1 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 अति पिछड़ा चेहरा शामिल है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस लिस्ट पर नीतीश कुमार की सहमति ही नहीं है, बल्कि यह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नए पावर सेंटर का नतीजा है। जेडीयू का मूल कैडर पूछ रहा है कि क्या पार्टी अपने कोर वोट बैंक को ही भूल गई है। और इस पूरे सियासी ड्रामे में आखिरी और सबसे धमाका किया है मोकामा के बाहुबली विधायक छोटे सरकार यानी आनंद सिंह ने। मामला क्या है? जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि छोटू सिंह की जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ तीखी बहस हुई थी। अब इस पर आनंद सिंह बिफर गए। आनंद सिंह ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर अपनी ही पार्टी के फैसले को गलत बता दिया। उन्होंने कहा, छोटू सिंह से गलती हुई थी तो उन्हें माफी मिलनी चाहिए थी। पार्टी में ऐसा कौन सा बड़का नेता है जिसने गलती नहीं की है? अगर छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे सबको निकालते रहेंगे तो पार्टी में बचेगा कौन? आनंद सिंह का यह बयान साफ दिखाता है कि पार्टी के भीतर उमेश कुशवाहा और संजय झा के फैसलों से जमीनी नेता बेहद नाराज है। बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। बांकीपुर में बीजेपी का टिकट बदलना और गुटबाजी सामने आना, जेडीयू में सांसदों का नीतीश कुमार से ना मिल पाना, दलित मुस्लिम समीकरण का दरकना और आनंद सिंह जैसे बाहुबलियों का बगावती सुर अपनाना, यह साफ संकेत है कि बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में इसका असर दिखेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी पार्टी पर नियंत्रण बना पाएंगे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।